तो सही बात थी और वही वास्तविक घटना उनके जीवन की। बोले जब कथा की शुरुआत हुआ था तो ट्रैक्टर लगाया, वो ट्राली खींचने लगा। बोले हमारा मेरा सम्मान नहीं हुआ। बोले उसको समझा बुझा के 5 माला इकट्ठी पिना दी गई। भैया गलती हुई, तेरे नाम ने वो सब पूरे कार्य समिति के सदस्यों ने क्षमा प्रार्थना करी। इसलिए सभी से कि सभी का व्यासपीठ से एक साथ सबका सम्मान, सबका स्वागत, कि आप विराजमान हुए, किसी को बुरा भला नहीं। नहीं हमारा ट्रैक्टर नहीं को खींच के ले जाएगा, लेकिन फिर भी आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने अंतिम जो प्रसंग कथा सुनी थी, आत्मदेव ब्राह्मण, गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी प्रेत की कथा सुनी थी। क्योंकि भागवत जी का महत्व प्रेत और पितृ के लिए बहुत ज्यादा बताया गया कि पितरों किस प्रकार से मुक्ति मिले, प्रेतों किस प्रकार से मुक्ति मिले, उनका उद्धार कैसे हो। कथा का विशेष महत्व के 7 दिन में कथा बहुत कुछ दे जाती है। जैसे आइए आज हम भगवान के 24 अवतारों की कथा में प्रवेश करते हैं। कहा गया है भागवत जी में कि भगवान ने कुल कथा के अनुसार 24 अवतार ही लिए हैं। हम जो जिनको भाव के साथ कह रहे तो भगवान का रूप है, भगवान है, वो हमारा भाव उनके प्रति है। कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई शक्ति हो, हम किसी का ऐसा निरादर या अनादर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर शक्ति बैठी हुई है, लेकिन भगवान नहीं है। हमने भाव में आकर को भगवान माना, वो अपनी बात। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं। कोई नाम बताना चाहेगा 24 अवतारों के? तुम बता रहे हो? माइक पहुंचाए? भगवान ने कुल 24 अवतार, जिसमें सबसे पहला अवतार भगवान का बताया गया सनकादिक। ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनकादि, सनक, सनक नंदन, सनत कुमार, सनातन। सनक, सनक नंदन, सनत कुमार और सनातन। कल की तैयारी कर लो होमवर्क की, इधर उधर देखने में कि कल गड़बड़ हो जाएगी। सनक, सनक नंदन, सनत कुमार और सनातन, कल ये बताना है। तो फिर टीचर मैडम पूछेंगे कि प्रश्न तो पूछिए, प्रश्न भी आज ही बता दिया। तो पहला अवतार कौन सा हुआ? सनकादिक ऋषियों का। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं पृथ्वी जी महाराज के रूप में, जिनके नाम से, जिस पर हम बैठे हैं धरती मैया पर, उनका नाम पड़ा पृथ्वी। तीसरा अवतार भगवान का हुआ वराह अवतार। चौथा अवतार भगवान का होता है यज्ञ के रूप में। पांचवा अवतार भगवान ने लिया कपिल मुनि के रूप में। और छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में। क्योंकि बाकी सब अवतार को हम संक्षेप में ही वर्णन करते चलेंगे। कुछ अवतार होंगे जिनको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा जिनके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। क्योंकि 24 अवतारों की कथा अगर पूर्ण की जाए तो शायद 1 मास भी छोटा पड़े, समझ रहे हो? तो 7 दिवस में ही कथा का को अपने विराम स्थान तक ले जाना रहता है। तो भगवान का छठा अवतार हुआ दत्तात्रेय का। तो यहां पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि उस समय की बात है, एक पतिव्रता नारी हुई जिनका नाम था अनुसैया। क्या नाम था माता का? अनुसैया माता। बहुत ही पतिव्रता नारी, और पतिव्रत को पालन करने वाली नारी इस प्रकार थी अनुसैया माता। उनका डंका बजता था पूरे संसार में सत्य। और जन्म कहाँ था? इसी मृत्यु लोक में जहां हम लोग बैठे हैं धरती पर। ऐसा नहीं कि स्वर्ग की बात बता रहे हैं, बात भी धरती लोक की है।
बच्चे लोग की बात है। जो उन अनुसुईया माता का जब नाम चलने लगा, नारद जी के मन में विचार आया, कल लीला बताई नारद जी की कि भगवान शिव पार्वती को किस प्रकार जाके धीरे से ब्राह्मण देवता अपना काम करके आए। तो आज नारद मुनि क्या कहते हैं, सती अनुसुईया के ऊपर उन्होंने कुछ विचार किया और गए तीनों देवियों के पास, तीनों देवियों को प्रणाम किया। तीनों देवी एक साथ बैठी हुई थी, अपने अपनी चर्चा में लगी। जैसे आप लोग पे फ्री हो जाते हो काम काज से तो बैठ जाते हो वटले पे, क्यों भाभी क्या बनाया, वैसे वो तीनों माताएं बैठ के परिचर्चा कर रही थी। नारद जी पहुंचते हैं, देवियों प्रणाम, सबको प्रणाम किया। बता नारद जी कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इसलिए घूमते घूमते आ रही पूछा आपको कुछ पता है, धरती पर सती अनुसुईया का बड़ा नाम चल रहा है, बड़ी पतिव्रता नारी है। अच्छा, अब वो तीनों देवियां ब्रह्मांड की वो कह रही है कि सती, बोले हाँ, बोले हमसे भी बड़ी, अभी तो है, बात का पता नहीं। यहाँ जी क्या करना चाहिए? बोले तीनों देवताओं से पूछो, तीनों देवता हैं, अपना काम करना। नारद जी निकल लिए, और जो तीनों देवता आए, तीनों देवियां भिड़ी कि प्रभु सती अनुसुईया की प्रतिव्रता नारी क्या है, क्या है, इनका क्या है, किस हिसाब से जो पूछना प्रश्न था, चर्चा चालू हुई। जब पूछा गया तो उन्होंने जब भगवान चाहते तो उसका वही समाधान कर देते, समझा देते या खंडन कर देते। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है कि डांटने समझाने से नहीं हो पाती, वो जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल करके उसको समझ में आती है। जैसे आपके घर छोटे बच्चे हैं, अब उनको आप डांटो मारो, स्कूल जा, पढ़ लिख ये कर, तो उससे हो जाएगा सुधार? नहीं। या तो कुछ समझाओ, समझाने का तरीका भी थोड़ा अच्छा हो, या फिर उसका देखो उसका किस ओर रुझान है। अब उसका रुझान हो रहा है किसी खेल में, क्रिकेट में, है ना, और आप उसको पढ़ तो डॉक्टर बन तो कैसे बनेगा? जबरदस्ती बन पाएगा क्या? तो कहा गया है कि व्यक्ति का जिस ओर हो उससे उस दिशा में जाने देना। जिस प्रकार जल के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, कभी किसी नदी की दिशा बदली है, अभी कोई नदी बहकर चाचरा होते आगे बढ़ रही है और मेहरगांव सेंधवा होते निकल, आप सोचे कि इसको तो पलटा के वापस अपन किनारे से घुमा वापस चाचरा में मिला लेता, पानी अपने आप बना रहे, संभव है क्या? कि दिशा को नहीं बदला जा सकता। इसी प्रकार जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, जिस क्षेत्र में जा रहा है, उसको उस क्षेत्र में जाने दिया जाए। अब माता से निवेदन किया गया, माता ने तीनों देवताओं से निवेदन किया, तो देवता ने पूछा कि देवियों तुम चाहती क्या हो? बोले आप जाके उसके सतीत्व को भंग कर दीजिए, हमारे समान दूसरा नहीं हो। आप कहीं भाव आ गया मन में इस प्रकार। भगवान ने ठीक है, तीनों देवता चले, तीनों ब्राह्मण को रूप धारण करते हैं और गए माता अनुसुईया के घर प्रवेश करते हैं आश्रम में। मैया भिक्षान देहि, मैया भिक्षान देहि। अब मैया देवी बाहर आई, आकर देखा तीनों देवता ब्राह्मण रूप में, अपने असली रूप में तो नहीं गए, ब्राह्मणों के रूप में गए। उन्होंने देखा, प्रणाम किया, सती थी और कोई द्वार पे आया तो किसी को भूखा जाने ना दे, बिल्कुल आइए महाराज आइए, पधारिए पधारिए पधारिए, मिठलाया, फल इत्यादि जो भी आश्रम में उस समय क्या कंदमूल फल चलते थे, जो व्यवस्था से आपके घर कभी आ जाए, भाई गांव में कथा हो रही है, कल हमारा ही विचार हो जाए चलो चाचरा में भ्रमण किया जाए। आप कल किसी घर पहुंच जाए, पास में जो मंदिर के पास नजदीक घर हो वहां पहुंच गए, लो मैया आज क्या बनाया, तो भाव से खिलाओगे कि भगा दोगे? खिलाएंगे ना। तो जो होगा भाई, जो भी बना होगा भोजन वो करवाया जाएगा। उनका जो व्यवस्था थी उन्होंने करवाया, बिठाया। अब भगवान कह रहे ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान या कोई दान होता है तो संकल्प का बड़ा महत्व बताया गया है। जैसे आप लोग जब जोड़े से आप पूजा बैठते हैं तो महाराज सबसे पहले आपसे पंडित जी क्या करवाते हैं? आपका शुद्धिकरण के बाद संकल्प। तो संकल्प का बड़ा ही महत्व है। तो देवी संकल्प लीजिए, उसके बाद ही हम आपका दान स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, हाथ में जल लिया, बोले बोलिए कि हम जो मांगे आप हमको उस वह प्रदान करेंगे। देवी ने सोचा ठीक है, मैं कंदमूल फल लाई हूँ,
इनके बहुत दिनों से भटक रहे हैं जंगल जंगल, इनका कुछ अच्छा मिष्ठान पकवान खाने की इच्छा होगी, भोजन खाने की, और क्या मांगेंगे, भोजन मांगेंगे। संकल्प कर दिया। ये कथा सिखाती है कि किसी को बिना कुछ सोचे बोलना भी नहीं। हम क्या होते हैं कि भाव में आकर के हर बात प्रकट, भाव में आकर, उत्साह में आकर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा। किसी ने पूछा भाई कथा हो गई, हमने बोला कथा समाप्त तो हो रही है, इस दिन पूर्ण हो रही है, 28, 27, 28 तारीख में पूर्णाहुति हो जाएगी, चलो 29 तारीख को सब मिलकर सामूहिक रूप से वृंदावन चलते हैं। कौन कौन चलेगा, हाथ खड़े करो। हाँ हो चलेंगे। अभी कथा के उत्साह में तो खड़ा कर दिया, घर पूछा नहीं, अनुमति ली नहीं, तो हो जाएगा क्या, जब जाएगा वृंदावन, नहीं जा पाएंगे। तो क्या होता है कि हर काम उत्साह में आकर न करते हुए सोच समझ कर विचार। ये कथा, ये देखो हर कथा एक चीज सिखाती है। प्रसंग अपनी जगह पे, कथा अपनी जगह, कथा हर बात सिखाती, जीवन का जीने का तरीका बताती है। तो उत्साह में आकर कह दिया, तो हाँ संकल्प छोड़ दिया, आप जो मांगोगे वो बोलिए, आप क्या चाहते हैं। तब तीनों ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देवी हमें आप भोजन कराइए, लेकिन उस रूप में करवाइए जिस रूप में आप अपनी माँ के गर्भ से आई थी। सती तो भंग करना था। देवी को बड़ा क्रोध आया, बोले आप जानते हैं आप किसके सामने बैठे हैं, मैं एक पतिव्रता नारी हूं और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर आपको मैंने श्राप दे दिया तो क्या होगा। अब भगवान नारायण मुस्कुराए, देवी आपने संकल्प तो कर दिया है, अब चाहे श्राप दें चाहे आशीर्वाद दें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उनके चेहरे के भाव को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर, तेज को देखकर कहीं सती माता